आखिर क्यों सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान पर हमला करना पड़ा और क्या थी उस समय की ऐसी पॉलिटिकल टेंशन जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान इन्वेड करने की सोची। तो आइए जानते हैं। दरअसल यह सिलसिला शुरू होता है सन 1970 से 1990 के बीच में, जब अफगानिस्तान एक बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नाजुक दौर से गुजर रहा था और 1978 आते आते अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी थी। बताया जाता है कि यह गवर्नमेंट सोवियत यूनियन की तरफ से बनाई गई एक पपेट गवर्नमेंट थी, जिसे सोवियत यूनियन ने अपने फायदे के लिए देश की गद्दी पर बैठाया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के काफी लोग इस चेंज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वह लोग इस बात को बखूबी जानते थे कि यह एक पपेट गवर्नमेंट है जो सोवियत यूनियन के द्वारा बनाई गई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोकल लोगों ने इस कम्युनिस्ट सरकार का बहिष्कार करना शुरू किया। लेकिन इन चीजों से भी जब वहाँ की गवर्नमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो अफगानिस्तान के लोगों ने एक एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप बनाने की मुहिम थामी, जिसे आज हम तालिबान या मुजाहिदीन नाम से भी जानते हैं। इस ग्रुप में लोकल अफगान के साथ साथ दुनिया भर के कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हुए, जिसके बाद इन सब ने मिलकर वहां की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी, जिसके चलते अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी और सोवियत लीडरशिप ने यह डिसाइड किया कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार नहीं रखा तो उनके कंट्रोल के नीचे जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी हैं वह भी उनके हाथों से फिसल जाएंगी। जिसके बाद 24 दिसंबर 1969 को सोवियत यूनियन ने अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेजा और यहाँ सोवियत यूनियन का पहला गोल यह था कि वो अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करें और इस मुजाहिदीन ग्रुप को जड़ से खत्म करे। इनिशियली सोवियत लीडरशिप ने यह सोचा कि उनकी यह इन्वेजन कुछ समय की ही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जहां एक तरफ सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो वहीं मुजाहिदीन को अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान से फुल सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी वजह से यह एक नॉर्मल इन्वेजन अब एक वॉर में बदल गया, जिसमें दो सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। लेकिन कैसे सोवियत यूनियन अफगानिस्तान इन्वेड करने में फेल हुआ। दरअसल सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान के टफ माउंटेन्स एरिया और वहां के लोगों की नफरत की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मुजाहिदीन गोरिल्ला टैक्टिक्स में माहिर थे और वह इस वॉर में इसका बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे थे, जो सोवियत मिलिट्री के लिए काफी चैलेंजिंग था। और इसी दौरान अमेरिका ने सोवियत यूनियन की कमर तोड़ने के लिए एक कदम चला। अमेरिका ने सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए मुजाहिदीनों को वेपन्स और ट्रेनिंग देनी शुरू की, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान इन्वेजन में फेल हो जाए। इस तरह अफगानिस्तान का एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट एक प्रॉक्सी वॉर बन गया, जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका इनडायरेक्टली एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को इस वॉर में बहुत बड़ा इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉस हुआ। 10 सालों तक चले इस वॉर में लगभग 15,000 सोवियत सोल्जर्स मारे गए और लाखों अफगान सिविलियंस की भी जान गई। और बताया जाता है कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी भी इस वॉर के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन के ही अंदर वहाँ की जनता ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसको देखते हुए सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव को रियलाइज हुआ कि यह वॉर अनविनेबल है, जिसे हम कभी नहीं जीत सकते। इसलिए गोर्बाचेव ने 1985 में यह डिसाइड किया कि सोवियत यूनियन को अब अफगानिस्तान वॉर से निकलना होगा, जिसके लिए सन 1988 में जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने का डिसीजन लिया। और फाइनली 15 फरवरी 1989 को सोवियत यूनियन ने ऑफिशियली अफगानिस्तान छोड़ दिया और यहीं अफगानिस्तान को इन्वेड करने का सोवियत यूनियन का सपना भी चूर चूर हो गया। लेकिन इस इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गई, जो बाद में तालिबान के राइज का भी कारण बनी। और बताया जाता है कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स का भी यही एक कारण बनी थी, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन कई टुकड़ों में बिखर गया था। लेकिन इस अफगानिस्तान वॉर से हमें यह समझ आता है कि कैसे दो सुपर पावर कंट्रीज अपनी पावर गेम के चक्कर में किसी देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।